सब्बे धम्मा अनत्ताति यद्दा पय्याय पश्यति अथ निब्बिदन्ति दुखे ए समग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म है, यानी लोकीय अथवा लोकोत्तर जो कुछ भी है वह अनात्म है, मैं मेरा नहीं है। इस सच्चाई को जो कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है तब उसको सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख के क्षेत्र के प्रति भक्तो भाव टूट जाता है। ऐसा यह विशुद्धि यानी विमुक्ति का मार्ग है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके माध्यम से पूरे जम्बूद्वीप में निर्माण की गई प्राचीन बौद्ध विरासत जो कि आज अनदेखी है, वीरान है, इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे अभी तक आपने नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है यह बिहार राज्य के नालंदा जिले का है। नालंदा जिले में जो नालंदा के भग्न अवशेष है वहाँ से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर सरीलचक नाम की जगह है। ये जो सरीलचक जो नाम है आपने सुना होगा शायद से या फिर ना सुना होगा, लेकिन यह आज भी जो स्थल है अनदेखा है। ये जो स्थल है तथागत बुद्ध के जो अग्रणीय शिष्य थे, तथागत बुद्ध के 2 अग्रणीय शिष्य, एक तो थे सारिपुत्त और महामोगलाय। तो यहाँ पर ये जो सरीलचक है यह सारिपुत्त जी से जुड़ा हुआ है और यह उनकी जन्मभूमि है। तो सारिपुत्त जी की जो जन्मभूमि है जिसे वो नालंदा के पास में ये नालंदा से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो इस ऐतिहासिक स्थली को हम देखने वाले हैं, वह आज किस हालत में है और वह किस तरीके से उसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उसको संरक्षण दिया गया या फिर किस प्रकार का काम वहाँ पर चल रहा है या फिर स्थल आज कौन से हालत में वह देखने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी भारतवासियों को पता चले। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो हम शुरू करते हैं। सरीलचक इस गांव तक जाने हेतु हमें नालंदा से छोटी छोटी गलियों से गुजरना पड़ता है। सरीलचक यहाँ उत्खनन कार्य के दौरान महत्वपूर्ण अवशेष और भिक्खु सारिपुत्त जी के जन्म से जुड़े पुख्ता सबूत मिले थे। साथ ही खुदाई में मिट्टी के बर्तन और 5 बौद्ध स्तूप पाए गए थे। इस स्थली की खोज बौद्ध साहित्य और इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरीलचक तक जाते समय रास्ते में एक छोटा मंदिर है जिसमें छोटे छोटे मनोती स्तूपों के अवशेष रखे गए हैं। इसी के साथ नालंदा में अनेकों मंदिरों में तथागत बुद्ध की महाकाय बुद्ध मूर्तियाँ रखी गई है, जैसे कि रुक्मिणीस्थान, ब्लैक बुद्धा टेम्पल आदि स्थल इसमें शामिल है। हम आए हुए हैं नालंदा के सरीलचक इस गांव में। सरीलचक इसी गांव में जो तथागत बुद्ध के अग्रणीय शिष्य है जिन्हें सारिपुत्त कहा जाता है, सारिपुत्त जी का यह गांव है और यहाँ पर अवशेष पाए गए हैं। यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ है और इस गांव में स्तूप भी पाए गए हैं और जो स्मारक पाया गया है इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है और कुछ मूर्तियाँ भी यहाँ पर प्राप्त हुई थी, यह भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसका उत्खनन कार्य हाल ही में किया था, तो वह किसने किया था इसकी भी जानकारी हम लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 रास्ते हैं। अभी हम जिस रास्ते से आए इस गांव में तो सामने वाला एक रास्ता है और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं खेतों से, तो सामने की ओर देखिए आप, यहाँ से आपको
जो सारीपुत्त जी का जो स्थान है, वो जगह जो है जहाँ पर से मूर्तियाँ पाई गई है, वो स्थान देखिए इस अवस्था में है और इसको बॉर्डर मार दी गई है और वहाँ पर केयर टेकर भी है। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं इस स्थल की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर उस समय पर मतलब यहाँ से नालंदा महाविहार की जो दूरी है 1.5 किलोमीटर इतनी है, तो बहुत काफ़ी फास्ट है। और यहाँ पर जो बाहर देश से भी जो पर्यटक लोग हैं जो वह भी यहाँ पर आते हैं और अन्य जिन्हें पता है इस स्थल के बारे में वह लोग आते हैं। लेकिन अमूमन जो महाराष्ट्र से दौरे आते हैं या फिर देश भर में से दौरे आते हैं, ज़्यादातर उसमें से जो लोग हैं वहाँ पर यहाँ पर नहीं आ पाते इस स्थली पर। तो यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ेगी तो ये जो स्थल है इसका जो काम है, इसका डेवलपमेंट जो है वह तेज़ी से होगा। देखिए अभी हम उस स्थान पर आए हुए जिस स्थान पर उत्खनन कार्य किया गया था और जहाँ से जो मूर्तियाँ जो शिला है अंदर और जहाँ से जो मूर्त भांड और जो पूर्ण आकार जो बर्तन है वह पाए गए थे, वो स्थली यही है। देखिए जो टेंपल है, टेंपल के पिछले हिस्से में यहाँ पर ये जो स्थली आपको दिखाई दे रही है, जो निचलापन आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर खोदा गया है, इस स्थान पर 20 साल पहले उत्खनन कार्य हुआ था। तभी यहाँ पर से ये जो धातु है यहाँ पर अंदर जो रखे गए अवशेष जो है वह यहाँ से पाए गए थे। पर देखिए जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बाउंड्री मार दी गई थी और इसका विकास करने का प्रयास हुआ था। और ये जो स्थल है, इस स्थल का जो मतलब उत्खनन कार्य है, जो ब्रजेश कुमार जो नाम के पुरातत्ववेत्ता थे, जो कि असिस्टेंट कंजर्वेटर है आर्ट एंड म्यूजियम विभाग के, तो उनके द्वारा यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया था उसमें ये जो क्षेत्र है इसका वर्णन हमने पढ़ा था, वो देखा था। और अब ये क्षेत्र देखिए इस प्रकार से वीरान है। यहाँ पर कोरोना के बाद से ज़्यादातर लोग आने यहाँ बंद हुए, नहीं तो इससे पहले यहाँ पर लोग आते थे, बाहर देश के भी पर्यटक आते थे, जिस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी। अभी ये जो स्थान है ऐसे ही अभी वीरान है, यहाँ पर अभी उतने कोई लोग आते नहीं है। तो अभी हम आए हुए हैं इस स्थान पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे अच्छे से प्रिजर्व किया गया है, यहाँ की जो वस्तुएँ उत्खनन में पाई गई थी। तो आइए यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार का यह स्थान है, ये मंदिर है, टेंपल है सारीपुत्त जी का। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो, यहाँ पर एक शिला है। इस शिला में हमें देखिए ध्यानस्थ प्रतिमाएं दिख रही है और एक भूमि स्पर्श प्रतिमा दिख रही है, जिसको गोल्डन लेपन लगाया गया है, जो कि बाहर के जो पर्यटक आते हैं बाहर देश से, वह लोग गोल्डन लेपन लगाते हैं। तो इस प्रकार का गोल्डन लेपन लगाया हुआ हमें ये शिला देख रहे हो आप, ये मुख्य शिला यहाँ पर रखी गई और इसे एक चैत्य का आकार दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो उत्खनन कार्य हुआ था, इस उत्खनन कार्य में इतनी बड़े पैमाने में यहाँ पर जो मृद भांड या फिर ये जो पूर्ण आकार में जो आपको मटके दिखाई दे रहे हैं, जो सामान दिखाई दे रहे हैं, अवशेष इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है और इसे स्टोर करके रखा गया है। देखिए ये सारे जो पात्र है, इस प्रकार के कुछ पात्र में मिट्टी भरी हुए देखिए, और कुछ मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ पर है, वह भी आप देख लीजिएगा। देखिए सारे अवशेष जो है इस प्रकार से यहाँ पर रखे गए हैं। ये जो स्थान है शैलचक यहाँ का, तो जहाँ से पास ही में इसके पीछे साइड में उत्खनन कार्य किया गया था, वहाँ से ये जो अवशेष है वो पाए गए थे। और यहाँ से 2-1 किलोमीटर की दूरी पर पोखर नाम की जगह है, वहाँ पर से भी हाल ही में कुछ मूर्तियाँ पाई गई थी। इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो सारीपुत्त है, जो तथागत बुद्ध के अग्रणीय शिष्य हुआ करते थे और उनका बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है किया है। और सारीपुत्त जी और जो महामोगलायन जी है उनके मित्र, वो उनके जो धातु है हमें मध्य प्रदेश राज्य के जो सांची, यहाँ पर जो सांची का बौद्ध स्तूप है, उनमें सारीपुत्त जी की जो धातु है वह पाए गए हैं। और मध्य प्रदेश में अनेकों जगह पर सारीपुत्त जी और महामोगलायन के जो धातु है, जो अस्थियाँ है, वह पाई गई है। और यह उनका गांव है, जो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का
हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पूरे जो अवशेष हैं बिखरे हुए, यहाँ पर एक जो जिन्होंने मतलब ये जो स्थान है यहाँ पर एक इसकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति रहते, केयर टेकर है यहाँ पर, और उनके ही माध्यम से यहाँ पर इसकी अभी फ़िलहाल सुरक्षा ली जा रही है। तो आने वाले समय में ये जो स्थल है, जिस प्रकार से इसका जो विकास का कार्य रुका हुआ है, वह विकास का कार्य फिर से पूर्णता होगा, यह आशा हम रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।